आज हम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर चर्चा करेंगे। मानव सभ्यता में मानवाधिकारों का अत्यधिक महत्व है। विश्व में अपने नागरिकों को सबसे पहले अधिकार देने का जो श्रेय है वो फ्रांस को जाता है। 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिक अधिकारों की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। हालांकि इससे पहले 1776 की अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी कुछ मानवाधिकारों का वर्णन था, लेकिन जब अमेरिका का संविधान बना, हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है जो 1787 में बनाया गया था। 1789 में 1789 में ये लागू हुआ, लेकिन इस संविधान में, विश्व के पहले इस लिखित संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी। 1791 में इसमें 10 संशोधन किए गए और उन्हीं संशोधनों के माध्यम से ही उसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। फिर इसके पश्चात बहुत से देशों के संविधान में अपने नागरिकों के लिए अधिकारों को शामिल किया गया और वर्तमान में प्रजातंत्रीय युग में लगभग सभी देशों ने अपने संविधान के माध्यम से नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं। लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से, उस चर्चा का जो विषय है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, तो उस समय भी मानवाधिकारों के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध जारी ही था जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास शुरू कर दिए गए थे और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को 51 देशों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था। इस चार्टर की व्यवस्था के अनुसार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में आई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, ये एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र थे, जो मूल रूप से इसके सदस्य थे 51 देश, उस समय ये चर्चा हुई कि यदि चार्टर की जगह संविधान शब्द लिख दिया तो जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके मन में अपनी प्रभुसत्ता को लेकर कोई दुविधा न रह जाए, इसलिए संविधान शब्द का प्रयोग न करके इसकी जगह चार्टर शब्द का प्रयोग किया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था है, इसके 6 अंग हैं। फर्स्ट है इसमें महासभा, सेकंड है सुरक्षा परिषद, थर्ड है आर्थिक और सामाजिक परिषद, फोर्थ है ट्रस्टीशिप परिषद, फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सिक्स्थ है सचिवालय। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, इन 6 अंगों में से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 68 में ये व्यवस्था की गई है कि मानवाधिकारों के विकास के लिए यह परिषद एक आयोग नियुक्त करेगी। इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने फरवरी 1946 में मानवाधिकारों से संबंधित एक आयोग स्थापित किया, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इस आयोग के 18 सदस्य थे। इस आयोग ने मानवाधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया था। इस घोषणा को ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा में प्रस्तावना के अतिरिक्त कुल 30 अनुच्छेद हैं। मानवाधिकारों की जो घोषणा है उसका प्रारंभ प्रस्तावना के साथ किया गया है। प्रस्तावना में मुख्य रूप से उन कारणों का विवरण दिया गया है जिन कारणों को समक्ष रखकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की इस घोषणा को स्वीकार किया था। इसमें फर्स्ट है संपूर्ण मानव परिवार के समस्त सदस्यों के जन्मसिद्ध गौरव और उनके सम्मान और अपरिवर्तनीय अधिकारों की मान्यता में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का मूल आधार है। सेकंड है इसमें मानवाधिकारों के प्रति उदासीनता
और उसके अपमान के परिणाम ऐसे कामों में निकले थे जिन्होंने मनुष्य की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। थर्ड है इसमें ऐसे विश्व के आगमन जिसमें मनुष्यों को भाषण देने और विश्वास की स्वतंत्रता के अतिरिक्त भय या कमी या अभाव से भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और ऐसे में जनसाधारण की जो सर्वोच्च इच्छा है उसे ही सर्वोपरि माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें यदि अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध मनुष्य को विद्रोह का मार्ग ग्रहण करने से रोकना है तो फिर यह आवश्यक है कि मानवाधिकार कानून के द्वारा सबके लिए सुरक्षित किए जाएं। फिफ्थ है इसमें राष्ट्रों में परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों ने इस चार्टर को स्वीकार करके प्रारंभिक मानवाधिकारों, व्यक्ति की योग्यता और गौरव और मनुष्य एवं स्त्रियों के एक से अधिकारों पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। नेक्स्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने यह प्रण लिया है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए व्यापक सम्मान के विकास के लिए और इन अधिकारों का पालन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को इस प्रण को पूर्ण करने हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विषय में सामान्य सहमति की अत्यधिक आवश्यकता होगी। इसके बाद है इसमें मानवाधिकारों की घोषणा के मूल सैद्धांतिक आधार। मानवाधिकारों की घोषणा के अनुच्छेद पहले और दूसरे में दो ऐसे सर्वव्यापक सिद्धांत वर्णित किए गए हैं जो इस घोषणा में अंकित अधिकारों के मूल आधार हैं, जिसमें से फर्स्ट है सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गौरव व अधिकारों के संबंध में बराबर हैं। घोषणा के प्रथम अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र ही पैदा होते हैं और गौरव और अधिकारों संबंधी सभी बराबर है, माने जो सबका सम्मान है, सबका गौरव है, वो सब बराबर है। यहाँ मुख्य रूप से आत्मसम्मान पर भी बल दिया गया है। उनके पास तर्कशीलता और अंतरात्मा होती है। उनको एक दूसरे के भ्रातृभाव के अधीन व्यवहार करना चाहिए। सेकंड है इसमें इस घोषणा में अंकित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। इस घोषणा के अनुच्छेद 2 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में अंकित अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए समान रूप से हकदार हैं। इन अधिकारों संबंधी नस्ल, लिंग, जाति, धर्म, राजनीति या कोई और विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक संबंध, संपत्ति, जन्म या किसी और व्यवस्था या पद के आधार पर कोई भेदभाव या अंतर नहीं किया जा सकता। माने किसी के साथ किसी भी तरह का किसी भी आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था का भाव ये है कि सभी व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र हैं और सभी ही समान रूप से इन अधिकारों के लिए अधिकारी हैं। माने सबको ये अधिकार समान रूप से प्राप्त हों, ऐसी व्यवस्था सभी राष्ट्रों को अपने नागरिकों के लिए करनी है। घोषणा में जो मानवाधिकारों का अंकन किया गया है वो कौन कौन से अधिकार हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।